अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीपीसी की सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर 13, ऑर्डर 13 और इसके रूल। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ऑर्डर 13 और इसके फर्दर रूल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि ऐसे फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मेरी छोटी सी फीस है, उसको जरूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दें। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। बेसिकली ऑर्डर 13 की जो डीलिंग है ये तब स्टार्ट होती है जब हम दावा दायर कर देते हैं, रिटन स्टेटमेंट जवाब दावा भी आ जाता है और उसके बाद कोर्ट एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी का प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद दोनों पार्टीज़ को ऑर्डर जारी करती है, हुक्म देती है कि जी अब आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या जिन एविडेंस के ऊपर आप रिलायंस कर रहे हैं उन एविडेंस को कोर्ट में सबमिट करवाएं। तो उसके बाद ऑर्डर 13 जो सीपीसी का प्रोसीजर है ये स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ऑर्डर 13 डील करता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना, पेश करना, कोर्ट के सामने मुहैया करना कोर्ट को। रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं उनको रिटर्न करवाना, वापस लेना, और इंपाउंडिंग किसी डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट अगर चाहे तो जब्त भी कर सकती है। इन चीज़ों के बारे में इस ऑर्डर के रूल हमें बताते हैं। रूल 1, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू बी प्रोड्यूस एट फर्स्ट हेयरिंग। जो पहली हेयरिंग होगी उसी हेयरिंग पर ही आप जिन डॉक्यूमेंट्स पर रिलायंस कर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आपकी पोजेशन और पावर में हैं उनको कोर्ट के अंदर सबमिट करवाना ज़रूरी है। बसूरत दीगर आपका जो दावा है उसको कोर्ट खारिज कर देगी, या फिर आप ये प्लीज़ ज़रूर ले सकते हैं कि जनाब इन डॉक्यूमेंट्स पर जिन पर मैं रिलायंस कर रहा हूँ ये मेरी एक्सेस में नहीं, ये किसी पब्लिक ऑफिसर की या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की एक्सेस में है, किसी पब्लिक ऑफिसर की एक्सेस में है, या एनी अदर पर्सन, कोई थर्ड पर्सन है जो कि पार्टी नहीं आया, वो ना नेसेसरी पार्टी है और ना ही प्रॉपर पार्टी है, बट उसकी एक्सेस के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो आप ये प्ली ले सकते हैं वहाँ पर। और जब आप कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएंगे सब रूल 2 के तहत, तो आप एक हाई कोर्ट की प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट के तहत इन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के अंदर सबमिट करवाएंगे और इन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट फिर मार्क करेगी, उनके ऊपर नाम, दावे का नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन जो भी है उनको मेंशन करेगी उसकी पुष्ट के ऊपर। सब रूल 3, रूल 1 का, द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर दिस रूल द कोर्ट में कॉल अपॉन द पार्टीज टू एडमिट और डिनाई द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस इन द कोर्ट एंड रिकॉर्ड देयर एडमिशन और एज द केस में बी डिनाई। जब डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे किसी एक पार्टी की तरफ से, तो कोर्ट में दोनों पार्टीज़ को या किसी एक पार्टीज़ को जिसके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स आया है उसको बुलवाएगी कोर्ट में और उसको पूछेगी कि आया आप इस डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करते हैं या डिनाई करते हैं। तो वो पार्टी जो भी वहाँ पर जवाब देते कि जी मैं एडमिट करता हूँ या डिनाई करता हूँ, तो कोर्ट उसको तहरीरी तौर के ऊपर अपने ऑर्डर के अंदर लिखेगी कि उसने डिनाई किया या एडमिट किया। ऑर्डर 13 का रूल 2, ऑर्डर 13 का रूल नंबर 2, इफेक्ट ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अच्छा, बहुत जल्द मैं एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा जहां पर मैं आपको सेक्शन को तोड़ने और इसके इंग्रेडिएंट्स करने के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये परेशानी रहती है कि ये एक सेक्शन, अब जैसे कि ये सेक्शन है नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं, इन द पोजेशन और पावर ऑफ एनी पार्टी विच शुड हैव बीन बट हैज़ नॉट बीन प्रोड्यूस इन अकॉर्डिंग्स विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रूल 1 शैल बी रिसीव एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग अनलेस गुड काज इन शो टू द सेटिस्फाइड ऑफ द कोर्ट ऑफ नॉन प्रोडक्शन देयर ऑफ का मतलब होता है उसका, उसके, and the court receiving any such evidence shall record the reason for so doing। अब जो इसके अंदर पहला वर्ड आया ना, नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं, ये यहां तक रुक गया। इसके बाद इसका जो ये जिस जुमले के साथ दोबारा अटैच होगा वो आता है shall be receive at any subsequent stage of the proceeding। ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिसीव नहीं की जाएगी, वसूल नहीं की जाएगी किसी भी सब्सिक्वेंटली बाद में आने वाली स्टेजेस के ऊपर जहां पर पहली स्टेज पर, पहली हेयरिंग पर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया गया। तो बेसिकली जो सेक्शन है या जो आर्टिकल्स होते हैं या जो ऑर्डर या रूल्स हैं उनके इंग्रेडिएंट्स बनाना बहुत ही टिपिकल प्रोसीजर है। तो इसके ऊपर मैं एक बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने किसी भी सेक्शन, आर्टिकल, रूल्स, ऑर्डर के इंग्रेडिएंट्स कैसे बनाने हैं, उसको आपने तोड़ना कैसे है, छोटी छोटी वर्डिंग है ताकि वो आपको समझ आ सके। तो इसका जो मतलब है रूल 2 का, तो ऐसी कोई भी एविडेंस जो किसी शख्स के कब्जे में, पोजेशन में है, लेकिन वो उसको पहली स्टेज पर नहीं कोर्ट में सबमिट करवाता, तो देन बाद में आने वाली स्टेजेस पर भी वो एविडेंस जो है उससे नहीं ली जाएगी, नहीं वसूल की जाएगी, जब तक कि वो अपनी गुड
काज जाहिर नहीं करता, अच्छी वजह नहीं साबित करता, अच्छी नीयत नहीं बताता कि जी इस वजह से मैं पहली स्टेज पर एविडेंस नहीं दे सका, मेरी पोजेशन में नहीं थी, मेरी पावर में नहीं थी, या किसी वजह से मिस हो गई जिससे कोर्ट सेटिस्फाइड हो। रूल 3, रिजेक्शन ऑफ इररेलेवेंट एंड इनएडमिसिबल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जो बतौर शहादत सबमिट करवाया गया कोर्ट में, उसको रिजेक्ट कर सकती है, मनसूख कर सकती है, इनएडमिसिबल करार दे सकती है कि ये नाकाबिले समात है, नाकाबिले कबूल है, इसको कबूल नहीं किया जा सकता। इस फैक्ट से मुतल्लिक जो फैक्ट आया है, जैसे कि हम अगले ऑर्डर्स के अंदर पढ़ेंगे इश्यूज़ को, जो डिस्प्यूटेड इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो एविडेंस दी गई है, आया वो उनसे रेलिवेंट भी है या इररेलेवेंट है। अगर तो रेलिवेंट है तो कोर्ट उसको एडमिट करेगी, अगर इररेलेवेंट है तो कोर्ट इनएडमिसिबल कर देगी कि ये नाकाबिले कबूल है, ये एविडेंस इस फैक्ट के ऊपर नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस फैक्ट को ना तो साबित कर सकती है, ना ही इस फैक्ट के मुतालिक ये हकायक को बयान करती है। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट रिजेक्ट एनी डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। रूल 4, इंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड इन एविडेंस। किन डॉक्यूमेंट्स को बतौर एविडेंस तस्दीक किया जाएगा? इंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत या तस्दीक कैसे होगी? एडमिटेड इन एविडेंस, जो बतौर एविडेंस कबूल कर लिए गए हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग सब रूल देयर शैल बी इंडोर्स, उनको इंडोर्स किया जाएगा, दस्तखत किए जाएंगे उनकी पुष्ट के ऊपर, जज जो खुद करेगा। ऑन एवरी डॉक्यूमेंट्स, हर डॉक्यूमेंट्स का, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट को साबित करने के लिए 5 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, लाइक नादरा से रिपोर्ट मंगवा ली, किसी इंटेलिजेंस अदारे की रिपोर्ट आ गई, उसके ऊपर थाने की रिपोर्ट आ गई, पटवार खाने की रिपोर्ट आ गई, तो हर डॉक्यूमेंट्स जो जो बतौर एविडेंस कोर्ट में दिया गया है उनकी पुष्ट के ऊपर इंडोर्समेंट दी जाएगी, दस्तखत होंगे कोर्ट की मोहर सब्त होगी। इन एविडेंस इन द सूट फॉलोइंग पर्टिकुलर नेमली, जो नीचे पार्टिकल्स हैं, अज्जा हैं, ये लिखे जाएंगे। द नंबर एंड टाइटल ऑफ द सूट का टाइटल और नंबर लिखा जाएगा। नेम ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट्स, उस शख्स का नाम लिखा जाएगा जो डॉक्यूमेंट्स मुहैया कर रहा है, पेश कर रहा है। द डेट ऑन विच इट वाज प्रोड्यूस, जिस डेट को ये मुहैया किया गया वो डेट लिखी जाएगी। द स्टेटमेंट ऑफ इट्स हैविंग बीन सो एडमिटेड, वो क्यों एडमिट किया जा रहा है, इस स्टेटमेंट को मुफस्सल, ये कंसाइज स्टेटमेंट लिखी जाएगी, मुफस्सल मगर मुख्तसर, कि उसको एडमिट करने की वजह क्या है। एंड द इंडोर्समेंट शैल बी साइन, और जो इंडोर्समेंट है, तस्दीक है, जो दस्तखत होंगे वो शैल बी साइन होंगे और इनिशील्ड बाय द जज, दस्तखत या निशान जो है वो जज लगाएगा उसके ऊपर। वेयर द डॉक्यूमेंट्स आर एडमिटेड इन द एंट्री बुक, अकाउंट और रिकॉर्ड एंड कॉपी thereof has been substituted for the original under the next following rule. The particulars aforesaid shall be endorsed on the copy and the endorsement thereon shall be signed or initialed by the judge. अगर कोई कॉपी आती है, बैंकर्स की तरफ से कोई कॉपी आ गई या किसी खाते की कॉपी आ गई, एक शॉप का डिस्प्यूट है, 2 पार्टीज का डिस्प्यूट है, तो जो उनका खाता है, मुश्तरका खाता है, जहाँ पर रिकॉर्ड लिखा जाता है, उस रजिस्टर्ड को कोर्ट में पेश किया जाता है बतौर एविडेंस, तो कोर्ट उसके ऊपर भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी, इंडोर्स करेगी, अपने दस्तखत करेगी अदालत के, और जज उसके ऊपर निशान लगाएगा, स्पेसिफिक मोहर लगाएगा उसके ऊपर। सब रूल 5, इंडोर्समेंट ऑन कॉपीज ऑन एडमिटेड एंट्रीज इन बुक, अकाउंट एंड रिकॉर्ड। जो कॉपीज हैं, जैसे कि हमने पिछले सेक्शन के अंदर पढ़ा, उनको इंडोर्स किया जाएगा, तस्दीक की जाएगी अगर वो कॉपीज हैं एंट्री बुक की, अकाउंट बुक एटसेट्रा, रिकॉर्ड। सेव इन सो फार एज का मतलब है जहां तक मुमकिन हो, महफूज है, अदरवाइज प्रोवाइडेड, जो इसके अलावा दिया गया है, by the banker etc. where the documents admitted in evidence in the suit in any entry or letter book or a shop book or other account in current use, the party on whose behalf the book or account is produced may furnish copy of the entry. जो भी entry book से अगर copies दी गई तो उनके ऊपर भी यही procedure उनको endorse किया जाएगा। Where such a documents is an entry in public record produced from a public officer or public office or public officer or any entry in a book or account belonging to a person other than a party on whose behalf the book or account is produced, the court may require a copy of an entry to the furnished court, उसकी furnished copy की require करेगी। where the record book or account is produced on behalf of party other than a party, जहाँ पर पार्टी के अलावा कोई और पार्टी डॉक्यूमेंट्स मुहैया करती है कोर्ट की ऑब्डिनेंस को, कोर्ट के हुक्म को फुलफिल करने के लिए, तो इन सूरतों के अंदर अगर किसी रिकॉर्ड बुक की, शॉप बुक की, किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो पब्लिक रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड, उसकी अगर कॉपी सबमिट की जाती है तो कोर्ट उसको मार्क करेगी एंट्री को, कोर्ट उसकी एंट्री को मार्क करके उसकी फर्निश कॉपी लेकर मार्क करके उसको वो कॉपी उस शख्स को वापस कर देगी जिसने सबमिट करवाई है या जो कोर्ट में लेकर आया है। उसकी कॉपी बनवा के, फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर आता है, किसी पब्लिक रिकॉर्ड का रजिस्टर हकदरान पटवार खाने से मंगवाया जाता है, उसकी कॉपी लेकर उसको मार्क करके वो जो रजिस्टर ओरिजिनल है, चूँकि उसने आगे फर्दर प्रोसीड करना है, उसके ऊपर अंदराज खाते होने
अंदराज खाते वगैरह के काम मुकम्मल होंगे तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक रिकॉर्ड है, डेली बेसिस के ऊपर वो काम आने वाला रजिस्टर्ड है, तो उस रजिस्टर्ड को वापस कर दिया जाएगा। उस मुतलका पेज की रेलिवेंट जो सफ़ा है, मुतलका जो सफ़ा है उसकी कॉपी, फर्निश कॉपी करवा के कोर्ट उसको मार करके सबमिट कर लेगी। इंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स रिजेक्टेड एज इनएडमिसिबल इन एविडेंस, वेयर डॉक्यूमेंट्स रिलाई ऑन द एविडेंस बाई अदर पार्टी considered by the court to be inadmissible in evidence, there shall be endorsed there on the particular mention clause A, B, C, Rule 4, Sub Rule 1, together with the statement of the having rejected, and the endorsement shall be signed or initiated by the judge. इंडोर्समेंट जहां पर तस्दीक की है उन डॉक्यूमेंट्स की जिनको रिजेक्ट किया गया है या इनएडमिसिबल किया गया है, तो इनका प्रोसीजर भी वही अडॉप्ट किया जाएगा जो कि हमने रूल 4 सब रूल 1 के अंदर पढ़ा कि कोर्ट का दावे का नाम, पार्टी का नाम, दावे का नंबर, टाइटल एटसेट्रा, उसकी वजह, उसको क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, और उसका नोट मुफस्सल बनाकर जज के साइन होंगे या जज इनिशियल अपना निशान लगाएगा, कोर्ट की मोहर सब्त होगी, तो उसको वापस इनएडमिसिबल जो एविडेंस रिजेक्टेड है या इनएडमिसिबल है उनको वापस कर दिया जाएगा उस शख्स को जिसने प्रोड्यूस किया था। रूल 7 रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिटेड एंड रिटर्न ऑफ रिजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा और जो रिजेक्टेड है उनको रिटर्न किया जाएगा। एवरी डॉक्यूमेंट्स, हर डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन एडमिटेड, जो एडमिटेड किया गया है, तस्लीम किया गया है, माना गया है इन एविडेंस, बतौर एविडेंस, और अ कॉपी या कोई कॉपी देयर ऑफ उसकी, वेयर अ कॉपी हैज बीन सब्स्टिट्यूट कायम मकाम या उस ओरिजिनल की जगह लेने वाली जो कॉपी, यानी कि उस कॉपी की, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एज इट इज जो कॉपी है, फॉर द ओरिजिनल अंडर रूल 5 शैल फ्रॉम पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट, इसको कोर्ट सूट का हिस्सा बनाएगी, रिकॉर्ड ऑफ सूट बनाएगी। मतलब कि ओरिजिनल की या तो कॉपी या कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल चेक बुक दे दी, ओरिजिनल चेक दे दिया, ओरिजिनल एग्रीमेंट दे दिया, या किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड से कोई रजिस्टर्ड मंगवाया गया, खाता मंगवाया गया, शॉप बुक मंगवाएगी, बैंकर से कोई ऐसी शॉप बुक या रिकॉर्ड खाता मंगवाया गया, उसकी ओरिजिनल से कॉपी लेकर, कॉपी से कॉपी नहीं, ओरिजिनल से कोर्ट अपने सामने उसकी कॉपी लेकर मार्क करेगी और उनको वापस कर देगी, और जो मार्क किया गया है ओरिजिनल कॉपीज या जो ओरिजिनल एविडेंस है उनको रिकॉर्ड ऑफ सूट, यानी कि सूट जो दावे का रिकॉर्ड के तो दावे का हिस्सा बना लेगी उसको, ताकि वो दावे के साथ आगे फर्दर प्रोसीड कर सके। डॉक्यूमेंट्स नॉट एडमिटेड इन एविडेंस शैल नॉट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड एंड शैल बी रिटर्न टू द पर्सन रिस्पेक्टिवली, फर्दन अलग अलग जिसने दिए थे उनको वापस कर दिए जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए गए हैं या इनएडमिसिबल एज अ एविडेंस है उनको सूट का रिकॉर्ड नहीं बनाया जाएगा, दावे का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे उनको रिस्पेक्टिवली यानी कि अलग अलग फर्दन उनको वापस कर दिए जाएंगे। रूल 8 कोर्ट में ऑर्डर एनी डॉक्यूमेंट्स टू इम्पाउंडेड मतलब कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जिसको ज़रूरी समझे उसको जब्त कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्ड मंगवाया, रजिस्टर्ड हकदारान मंगवा लिया पटवार खाने से, या किसी गवर्नमेंट बैंक से कोई ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड बुक मंगवा ली, शॉप बुक मंगवा ली, बैंकर से कुछ ऐसी बुक मंगवा ली, किसी पुलिस से कोई ऐसा रजिस्टर्ड मंगवा लिया, और कोर्ट को लगता है कि इसको दावा मुकम्मल होने तक या कुछ टाइम तक जो कोर्ट मुनासिब समझे इसको अदालत में रहना चाहिए ताकि इसका तो खुर्द बुर्द ना हो सके, तब्दीली ना हो सके, चेंज ना किया जा सके, तो कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट्स को इंपाउंडेड जब्त करने का हुक्म दे सकती है जब तक कोर्ट चाहे। रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स, अ पर्सन वेदर अ पार्टी टू द सूट और नॉट डिजायरियस ऑफ रिसीविंग back any documents produced by him in the suit and placed on the record shall, unless the documents is impounded under rule 8 and entitled receive back the same। जिस शख्स ने भी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया है या कोई कॉपी सबमिट करवाई है या कोई ऐसा रजिस्टर्ड ओरिजिनल सबमिट करवाया है वो उसको वापस लेने का अहल होगा जब तक कि रूल 8 की कार्रवाई यानी कि इंपाउंडेड उसको जब्त नहीं कर लिया जाता, तब तक वो कोर्ट को दिखाकर कोर्ट की तसल्ली होने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स को वापस ले सकता है। और वापस लेने के लिए ऑर्डर 13 रूल 9 की एप्लीकेशन देना पड़ेगी आपको। इसका सब रूल 2 है, ऑन द रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड इन एविडेंस अ रिसिप्ट शैल बी गिवन बाय द पर्सन रिसीविंग इट। जो शख्स डॉक्यूमेंट्स वापस ले रहा है कोर्ट से उसको रिसीविंग रिसिप्ट दी जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट्स शख्स ने वापस ले लिया है फलां डेट को फलां टाइम। रूल 10 कोर्ट मे सेंड फॉर पेपर फ्रॉम इट्स ऑन रिकॉर्ड और फ्रॉम अदर। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या दावे को कोर्ट अपने रिकॉर्ड के लिए या किसी और कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए, फॉर एग्जांपल एक दावा है वो किसी कोर्ट में फाइल हुआ, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बन रही थी तो कोर्ट ने किसी और जो प्रॉपर कोर्ट है उसमें सेंड करना है, किसी डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए किसी और कोर्ट्स को रेफर करना है, तो उसके लिए कोर्ट किसी भी रिकॉर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बतौर रिकॉर्ड अपने पास भी रख सकती है और किसी और कोर्ट को भी सेंड कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ
फॉर द पर्पज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ये अपनी डिस्क्रिशनरी पास पर भी कर सकती है या किसी पार्टी की एप्लीकेशन देने पर भी इस काम को सरअंजाम दिया जा सकता है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बतौर रिकॉर्ड अपने पास या किसी और कोर्ट के पास सेंड किया जा सकता है। रूल 11, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रेडिकेबल एविडेंस के तौर के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अगर कोर्ट के पास कोई ऑन द रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट्स मौजूद है और वो बतौर शहादत किसी और केस में या किसी और जगह पर या किसी और कोर्ट को फ़ायदा दे सकता है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो उसको अप्लाई करके वहाँ पर पेश किया जा सकता है। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।